हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मोस्ट अवेटेड या फिर मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी अपने चैनल पे। बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि स्टॉक सिलेक्शन पे वीडियो बनाओ, हम लोग रोज रोज किस तरह से नए नए स्टॉक सिलेक्ट कर पाए, हम लोग किस तरह से ऐसे स्टॉक सिलेक्ट कर पाए कि हम लोग ट्रेड ले और वहीं से मोमेंटम आ जाए। ठीक है, तो आज मैं आपको एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, आपको किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग वीडियो होगी, उसके अलग क्राइटेरियाज है। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए किस तरह से आपको कौन से स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, क्यों करना है, रीजन क्या है, उसके बारे में आज की वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा आपका क्वेश्चन है कि आप लोग जब इंट्राडे करना चाहते हो तो आपका मोटो क्या है। ऑब्वियसली इंट्राडे में एक दिन में बाय सेल करके पैसा कमाना, पैसा कमाना इज द मोटो विच इज अ वेरी राइट थिंग। ठीक है, आप लोगों को पैसा कमाना है या फिर आपको हर रोज अलग अलग स्टॉक में ट्रेड करके कुछ किसी को कुछ प्रूव करना है कि मैं तो हर रोज़ अलग अलग स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, मैं तो हर रोज़ नए नए स्टॉक्स लेके आता हूँ, मैं तो हर रोज़ ये करता हूँ वो करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा आपका गोल नहीं है, राइट। तो बेटर है कि आप लोग क्या करो, चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल कर दो। अब यहाँ पे मैंने खोला हुआ है निफ्टी 50 के स्टॉक्स की लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 50 स्टॉक्स अपने को दिख रहे हैं। इसमें यहाँ पे आपको सारे स्टॉक्स दिख रहे होंगे, टाटा मोटर्स, हिंदाल्को, रिलायंस, अपोलो, एक्सिस, हीरो मोटोकॉप, ठीक है, भारत पेट्रोलियम, सारे स्टॉक्स जो है निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं और निफ्टी 50 में इन स्टॉक्स का वेटेज है। ठीक है, बट आप लोगों को ये मिस्टेक यहाँ पे गलती से भी नहीं करनी है। क्या मिस्टेक है कि आप लोग क्या कर रहे हो, डेली 50 स्टॉक खोल के बैठ रहे हो, इसको खोल रहे हो, इसमें कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, चलो अगले पे चल लो, इसमें कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, हाँ इसमें थोड़ा सा कुछ अच्छा दिख रहा है, इसको रख लेते हैं। आपने उस स्टॉक्स में इससे पहले कभी ट्रेड नहीं किया है, आपने उस स्टॉक्स का नेचर जो भी है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया है, आपने आपने उस स्टॉक में एक्सपीरियंस है ही नहीं है आपके पास उस स्टॉक में ट्रेड करने का, तो आप लोगों को रिजल्ट कैसे आएगा। ठीक है, कितने लोग यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो या फिर अपने मन में सोच लो कि हाँ हम लोग डेली अलग अलग स्टॉक्स तो देखते हैं लेकिन वो टाइप का रिजल्ट जो आप डिजायर कर रहे हो वो मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो रिजल्ट कैसे लाना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई फैंसी चीज़ें नहीं बताऊंगा कि आज ये कर लो, आज ये कर लो, इसका वॉल्यूम चेक कर लो, ये वो है, ये 5 स्टार रेटेड है, इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हो, आपको उसका रिजल्ट पता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या कर लो, एक सेक्टर को चूज कर लो। ठीक है, जनरली मैं बैंक निफ्टी चूज करता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं या फिर बहुत लोगों को क्या है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का इंटरेस्ट होता है, लेकिन क्योंकि वो लोग बिगिनर है, क्योंकि उनको एडवाइस दी गई है कि स्टॉक्स में ट्रेड करो, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक चूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो भी सेक्टर पसंद है उसके स्टॉक आप चूज कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद वो मैं आपको बताऊंगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि आपने चूज किया बैंकिंग सेक्टर। अब आप बैंक निफ्टी में तो ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शंस आपको ट्रेड करना पड़ेगा, या फिर आप एक बिगिनर हो, आपको इक्विटी ही ट्रेड करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर आप लोगों ने चूज कर लिया। अब बैंकिंग सेक्टर में से जो भी जितने भी 3 से 4 बैंक होते हैं, ठीक है, मिनिमम जो मेजर फर्स्ट टॉप 5 बैंक या टॉप 4 बैंक आप लोग ले सकते हो, उसमें से भी आपको क्या करना है, 3 बैंक्स को रडार पे रखना है सिर्फ और सिर्फ। अब 3 बैंक्स को रडार पे रखोगे यानी कि वॉच लिस्ट में अपने रखोगे, तो इससे आपका क्या फायदा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जब आप रेगुलरली सिर्फ बैंक्स को ट्रेड करोगे, ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे आप लोग कोई रियल एस्टेट सेक्टर ले सकते हो, आप लोग आईटी सेक्टर ले सकते हो, कोई भी एक सेक्टर चूज करो। एंड में गोल क्या है आपका, आपका गोल है इंट्राडे से पैसा कमाना। ठीक है, और इंट्राडे में जब पैसा कमाना है तो आप लोग शॉर्टिंग करके भी कमा सकते हो, आप लोग बाइंग करके भी कमा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं देखने की कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है क्या, ये ऐसा है क्या, ये वैसा है क्या, आपका काम है ट्रेड करना। ठीक है, आपको उस स्टॉक से शादी नहीं करनी है, ना ही आपको उस स्टॉक से अटैचमेंट करनी है, आपका काम है पैसा कमाना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस तीन जो भी स्टॉक्स आपने सिलेक्ट किए, एक सेक्टर चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर चूज किया, उसके नीचे जो टॉप 3 स्टॉक्स है उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, टॉप 3 स्टॉक्स में जो उनकी प्राइस है वो भी आप चेक कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने चूज किया आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, अभी इसका प्राइस चल रहा है 912 रुपये। ठीक है, एक और यहाँ पे अगर मैं आपको बैंकिंग स्टॉक्स बता देता हूँ, तो यहाँ पे अपने को क्या दिखता है, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे अगर बैंकिंग में चेक करेंगे हम लोग तो एचडीएफसी बैंक है 1500 रुपये इसका प्राइस है, एक्सिस बैंक 800 रुपये और कोटक बैंक 1900। तो 1900 की एक बैंक चूज कर लो, एचडीएफसी बैंक 1500 की, और एक आप एक्सिस चूज कर सकते हो। ठीक है, इससे फायदा क्या है, अब ये जो बैंक है ये थोड़ा सा कम मूवमेंट देगी अगर बैंक निफ्टी या फिर जो भी ट्रेंडिंग होता है, तो ये जो बैंक है इसमें पॉइंट्स ज़्यादा मिल सकते हैं आपको, जितने ज़्यादा
प्राइस है इसकी उतना मूवमेंट फास्ट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी अगर 41,000 इसकी प्राइस है तो ये एक एक दिन में 500 600 700 तक का भी मोमेंटम करता है। निफ्टी की प्राइस अभी क्या चल रही है, 17-18 हज़ार चल रही है, तो 18 हज़ार के हिसाब से वो कितना मोमेंटम करता है, 250 से 300 पॉइंट, यानी कि बैंक निफ्टी का हाफ वो करता है। वैसे ही स्टॉक्स में भी अगर ये 800 रुपये का है तो ये थोड़ा सा कम मोमेंटम देगा, तो इसमें क्या है आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। ये जो कोटक बैंक है या फिर HDFC बैंक है, इनमें मोमेंटम ज़्यादा आता है, कभी कभी आपको 20 25 30 पॉइंट का भी मोमेंटम इन जैसे बैंक्स में देखने को मिल सकता है। तो एक आपने इस प्राइस की ले ली, एक आपने इस प्राइस की ले ली, ठीक है। प्राइस का मैं क्यों बोल रहा हूँ, वोलाटिलिटी के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कम वोलाटिलिटी रहेगी, इस बैंक में थोड़ी सी ज़्यादा वोलाटिलिटी रहेगी, ठीक है। तो वोलाटिलिटी का मेरा मतलब है मोमेंटम, मोमेंटम अपने को चाहिए इंट्राडे में अगर कैप्चर करना है, तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस तरह के 3 बैंक्स आपने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब 3 बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। अब आपको स्टार्ट करना है अपना जो ऑब्जर्वेशन है, बैक टेस्टिंग है, ठीक है। बैक टेस्टिंग करो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग आपने कर लिया, बैक टेस्टिंग में क्या करना है, इस बैंक में क्या काम करता है, इस बैंक में क्या काम करता है, इस बैंक में क्या काम करता है। ओवरऑल मोमेंटम सेम रहेगा, लेकिन इसका फायदा आपको ऐसा रहेगा, कभी कभी ये बैंक साइडवेज हो सकती है, ये बैंक साइडवेज हो सकती है, तीसरी बैंक ट्रेंडिंग हो सकती है, उसको आप पर्टिकुलर डे पे चूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट डे पे क्या हो सकता है कि ये बैंक वोलाटाइल है, ये बैंक वोलाटाइल है, लेकिन तीसरी बैंक थोड़ी सी ज्यादा ट्रेंडिंग है आज के दिन पे, बैंक निफ्टी को कौन फॉलो कर रहा है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है ये वीक है, ये वीक है, ये स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। कभी ये स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये वीक है, तो आप लोग इसको शॉर्टिंग साइड जा सकते हो। तो बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे, ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, और अगर बाय चांस आपको ऐसा लगता है, ये मैं आपको कोई कंफर्मेशन नहीं बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी देख को इसको ट्रेड कर लो, आपको इसी को देख के इसी में ट्रेड करना है। लेकिन जब भी आपको लगता है कि आज मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ सकती है, आज मार्केट में वीकनेस आ सकती है, दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो साइडवेज आएगा, साइडवेज में भी आप लोगों को वीकनेस कंसिडर करनी है, और या तो स्ट्रांग अगर दिख रहा है मार्केट आपको, ओवरऑल मार्केट भी स्ट्रांग दिख रहा है, तो इन 3 स्टॉक जिसमें से भी जिसको भी आपने सिलेक्ट किया है उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें से जो भी स्ट्रांग दिख रहा है, आप स्ट्रांग कैसे दिख रहा है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैसे अपने को आइडेंटिफाई करना है, चार्ट ट्रेडिंग कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो कहने का मतलब अभी ये है कि 3 स्टॉक्स आपको सिलेक्ट करना है और बार बार उसी में ट्रेड करना है। इससे क्या होगा, एक दिन पहले रैंडमली स्टॉक्स ढूंढने का आपका टाइम बचेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, जितना आप एक चीज़ को मास्टर करते हो उतना आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी, इसमें आप मास्टर हो जाओगे। 3 बैंक सिलेक्ट कर लिए, 3 बैंक्स में से या फिर जिस भी स्टॉक के 3 जिस भी सेक्टर के 3 स्टॉक्स आपने सिलेक्ट किए, उसमें से कभी एक साइडवेज हो जाएगा, 2 भी साइडवेज हो गए, एक तो ट्रेंडिंग रहेगा, राइट। इस तरह की आपको मोमेंटम डेली मिल पाएगा। और सेम स्टॉक में ट्रेड करना मैं हमेशा बोलता हूँ, उससे आपको उसका नेचर पता चलता है, उससे आपको उसका जितना भी बिहेवियर है, जो भी टाइप का बिहेवियर है, कि कब वो साइडवेज होता है, कब वो ट्रेंडिंग होता है, कब कौन से सिनेरियो में उसमें ब्रेकआउट काम करता है, कब कौन से सिनेरियो में उसमें ब्रेकआउट फेल होता है, राइट। क्या वो बैंक निफ्टी को ज़्यादा फॉलो करता है या फिर वो इंडिपेंडेंट है, या फिर आप वेटेज देख के पता नहीं लगा सकते, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें ज़्यादा वेटेज है तो ये एग्जैक्टली बैंक निफ्टी को कॉपी कर लेगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये स्टॉक अगर साइडवेज है तो भी बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग हो सकता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जिन 3 स्टॉक्स में आपने सिलेक्शन किया है, जिन 3 स्टॉक्स को आपने सिलेक्ट किया है, उसमें आपको सबसे पहला जो प्रेफरेंस है उसके चार्ट को देना है। जैसे कि इसका चार्ट देखा, इसका चार्ट देखा, सेक्टर तो सेम है तीनों का, तो ऑलमोस्ट सेम ही चलेंगे, लेकिन स्ट्रांग कौन सा दिख रहा है आपको, अगर ऊपर के साइड जाना है, स्ट्रांग इसमें से ये वाला दिख रहा है तो इसमें ट्रेड आज हम लोग प्लान कर सकते हैं। ये वाला अगर अपने को स्ट्रांग दिख रहा है तो इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज अगर आपको लग रहा है कि मार्केट का जो सिनेरियो है थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है, थोड़ा नीचे जा सकता है, तो वीक कौन सा दिख रहा है मार्केट में, नीचे जाने कौन से स्टॉक को ईजी रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको फिर स्टडी करनी है लाइव मार्केट में, ठीक है। तो 9 से 10 जैसे कि आप मार्केट को खोलोगे, 9 से 10 ये स्टडी कर लोगे, आप क्या स्टडी कर लोगे, कौन वीक है, कौन स्ट्रांग है, मार्केट कहाँ जा रहा है, इस तरह से। तो इक्विटी ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तब आपको ये सारी चीज़ें देखनी जरूरी है। लेकिन जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे डायरेक्टली इंडेक्स में, जैसे कि बैंक निफ्टी में मैं करता हूँ, तो मैं सिर्फ बैंक निफ्टी देखना पसंद करूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि कौन से स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, कौन से स्टॉक नीचे जा रहे हैं इस सेक्टर के। लेकिन जब आप इक्विटी कर रहे हो तो इक्विटी में आप लोग उस चार्ट को तो देखो ही, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए आप लोग इंडेक्स को चेक कर सकते हो, क्योंकि इससे जो भी मिलता जुलता है उसमें जो जो ज़्यादा स्ट्रेंथ बता रहा है उसमें आप लोग एंट्री ले सकते हो। आई होप कि स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत ईजी है। मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ, एक सेक्टर चूज करो जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम आता है, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा मोमेंटम आता है, इसलिए हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर चूज किया। आप लोग भी चूज कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है या बुरा है
इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बैंक में या फिर उसमें क्या भी मतलब कोई भी न्यूज़ चल रही होगी, उससे अपने को लेना देना नहीं। हम लोग अगर इंट्राडे करें इक्विटी में, तो इंट्राडे में, इक्विटी में जब इंट्राडे करें तो उसमें अपना क्या मोटो है, सेल करो, बाय करो, उस दिन पे ट्रांजैक्शन क्लोज करो। अपन को यहाँ पे स्टॉक को घर ले जाने नहीं आए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आए हम लोग, ठीक है। तो कोई भी सेक्टर अच्छा जिसमें मोमेंटम आता है वो चूज कर लो, उसके 3 स्टॉक्स चूज कर लो, और फिर क्या करना है, सेम स्टॉक्स में बार बार ट्रेड करना है। धीरे 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 एक्यूरेसी बढ़ेगी, धीरे 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 कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा मार्केट किस तरह से काम कर रहा है, वो स्टॉक्स किस तरह से काम करते हैं, कब कौन सा स्टॉक ट्रेंडिंग होता है, नेचर समझ में आ गया तो और भी कोई चीज़ आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन गलती यहाँ पे क्या करें, आज आईटीसी ट्रेड कर रहे हैं, परसों एचडीएफसी बैंक ट्रेड करें, उसके बाद आइशर मोटर्स ट्रेड कर रहे हैं, कुछ इसमें रिलेशन ही नहीं है इन तीनों स्टॉक्स में। कल ये ट्रेंडिंग था, हो सकता है आज ये साइडवेज हो जाए, राइट। तो कुछ भी करें, मतलब सेम चीज़ें जाके हर इसमें फॉलो करें। जैसे कि अगर कोई पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है या पोल एंड फ्लैग पैटर्न है या हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, हर किसी को आप हर एक स्टॉक में अप्लाई नहीं कर सकते। हर एक स्टॉक का अलग अलग नेचर होता है, आपको उस नेचर को समझना पड़ता है। हर एक स्टॉक की अलग अलग साइकोलॉजी होती है, उसको समझना पड़ता है, और आपका उस स्टॉक में कितना एक्सपीरियंस है वो आपकी सक्सेस को डिफाइन करेगा। आई होप बहुत ही क्लियरली मैंने चीज़ों को समझा दिया। बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, तो ये कोई मतलब इस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं है कि स्टॉक सिलेक्शन की कोई स्ट्रैटेजी है, इंडिकेटर है या स्क्रीनर में डाल दो आ जाएगा, ये नहीं। ये सारी चीज़ें मैन्युअली करनी पड़ती है आपको। मैन्युअली आपने सेक्टर सिलेक्ट किया, और इंट्राडे अगर कर रहे हो तो स्ट्रिक्टली सेम स्टॉक्स में ट्रेड करोगे, तभी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।